आपका हमारे YouTube चैनल पे हार्दिक स्वागत है। आज हम सामान्य ज्ञान के महत्वपूर्ण 30 प्रश्न है वो सॉल्व करेंगे या पढ़ेंगे। आज का पहला प्रश्न है, ब्रिटिश सरकार ने बंगाल विभाजन को प्रतिशहित किस वर्ष किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1919। अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग की दुर्घटना किस सन में हुई? तो जलियांवाला बाग की दुर्घटना है वो सन 1919 में हुई, अमृतसर में। अगला प्रश्न है, सन 1911 तक बिहार निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत था? तो सन 1911 तक बिहार है वो बंगाल महाप्रांत के अंतर्गत आता था। अगला प्रश्न है, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक सर सैयद अहमद थे। साथियों, साथ साथ में सही आंसर है वो कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगला प्रश्न है, चोरी चारा कांड किससे संबंधित है? तो चोरी चारा कांड है वो असहयोग आंदोलन से संबंधित है। अगला प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत में लोकप्रिय होने वाला आंदोलन था, कौन सा आंदोलन था वो? तो इसका सही आंसर हो जाएगा होम रूल। अगला प्रश्न है, भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन सा था? तो भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर है वो हड़प्पा था। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे, सिंधु घाटी के लोग हैं वो किस में विश्वास करते थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मातृशक्ति। अगला प्रश्न है, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है? तो आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ श्रेष्ठ या कुलीन है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? तो इसमें सही आंसर हो जाएगा तंबाकू। अगला प्रश्न है, वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है? तो वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है वो 16 सूत्र है। अगला प्रश्न है, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? तो इसका सही आंसर है ऋग्वेद। अगला प्रश्न है, वेदों की संख्या कितनी है? तो वेदों की संख्या है वो 4 है। अगला प्रश्न है, ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय था वो पशुपालन था। अगला प्रश्न है, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है? तो भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ है वो सामवेद को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, प्रथम विधि निर्माता कौन है? तो प्रथम विधि निर्माता हैं वो मनु हैं। अगला प्रश्न है, कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ कौन सा है? तो कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है वो श्रीमद् भागवत गीता है। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? तो ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप है वो गोधन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गोधन। अगला प्रश्न है,
पुराणों की संख्या कितनी है? तो पुराणों की संख्या है वो 18 है। अगला प्रश्न है, वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था? तो वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण प्रकृति की उपासना था। अगला प्रश्न है, किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? तो इसका पुरंदर शब्द है वो इंद्र देवता के लिए ऋग्वेद में प्रयोग में लिया गया है। अगला प्रश्न है, शूलसूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? शूलसूत्र है वो ज्यामिति से संबंधित पुस्तक है। अगला प्रश्न है, अस्तोमा सदगमय कहाँ से लिया गया है? तो अस्तोमा सदगमय है वो ऋग्वेद से लिया गया है। अगला प्रश्न है, धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या है? तो धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर है वो 1/6 है या 1/6। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत में निषक नाम से क्या जाने जाते थे? तो प्राचीन भारत में निषक नाम से स्वर्ण आभूषण जाने जाते थे। अगला प्रश्न है, योग दर्शन के प्रतिपादक हैं? तो योग दर्शन के प्रतिपादक पतंजलि हैं। अगला प्रश्न है, उपनिषद पुस्तकें किससे संबंधित हैं? तो उपनिषद पुस्तकें हैं वो दर्शन से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है? तो आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी सिंधु है। अगला प्रश्न है, कर्म का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो कर्म का सिद्धांत मीमांसा से संबंधित है। लास्ट प्रश्न है, वैदिक युग में प्रभावित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी? तो वैदिक युग में प्रभावित लोकप्रिय शासन प्रणाली गणतंत्र थी। थैंक यू।